Good morning students, how are you all? In this video we are going to learn in our Marigold a workbook in English for class 3. We are going to start our new unit number 9, and the first part of this unit is a poem. The name of the poem is Don't Tell. Don't tell means मुझे नहीं बताना, किसी को मत बताना है ना. Let's see, before we start this poem, let's read this. Are there some things that you grown-ups don't let you do? Read about what this child feels. देखिए, जब आप अपनी एज में होते हो, आप जो एज में आप हो अभी, है ना, तो आप कभी कभी आपको आपके मम्मी पापा बोलते हैं कि नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम ये काम नहीं कर सकते, है ना, तुम अकेले बाहर नहीं जा सकते, तुम मार्केट नहीं जा सकते, है ना, तुम अकेले बस में नहीं जा सकते क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो. लेकिन कभी कभी आपको डांट पड़ती है तो ऐसा भी कहते हैं, अरे इतने बड़े हो गए हो फिर भी तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, है ना. तो आपको भी पता नहीं चलता कि आप बड़े हो कि आप छोटे हो. चलिए, इस पोएम में इस चाइल्ड के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है. सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. लेट्स रीड. There are lots of things they won't let me do. There are lots of things. ऐसी बहुत सारी वो चीज़ वस्तु या फिर कुछ बहुत सारा ऐसे कोई काम भी होते हैं. They won't let me do. यहाँ पर they किसके लिए यूज़ हुआ है? हमारे पेरेंट्स के लिए, कि जो हमसे बड़े हैं, जो हमें ये काम नहीं करने सकते. Won't let me do, जो मुझे नहीं करने देते हैं. There are lots of things. ऐसा बहुत सारे कुछ ऐसे काम होते हैं जो मुझे करने होते हैं, लेकिन वो बड़े मुझे नहीं करने देते. I am not big enough yet. They say. They say यानी कि वो बोलते हैं. कौन? हमारे पेरेंट्स. क्या कहते हैं? I am not big enough yet. कि मैं अभी तक इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ, है ना. इसलिए वो कहते हैं कि तुम इतने बड़े नहीं हो, ये काम तुम नहीं कर सकते. They won't let me do. मुझे कुछ काम नहीं करने देते. They say, वो कहते हैं, I am not big enough. अभी भी मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ. So I patiently wait. Patiently means कि धैर्य से, है ना, मैं एक वेट करता हूँ, राह देखता हूँ. कब तक? Till I am all grown up. कि जब तक मैं बड़ा ना हो जाऊँ तब तक मैं पेशेंटली वेट कर रहा हूँ. एंड आई विल शो देम ऑल. वन डे, मैं एक दिन उन सबको बता दूंगा, दिखा दूंगा कि आई कुड शो देम नाउ इफ़ दे गेव मी द चांस. मैं उन्हें बता दूंगा कि अब अगर वो मुझे एक चांस देते हैं ना, कि ये मैं कर सकता हूँ. देयर आर थिंग्स आई कुड डू इफ़ आई टायर्ड, है ना. वो कहता है कि अगर इतने बहुत सारे काम हैं जो मैं कर सकता हूँ. इफ़ दे गिव मी द चांस, अगर वो मुझे चांस देंगे ना, मेरे बड़े यानी कि मेरे पेरेंट्स, है ना, मम्मी पापा, तो देयर आर थिंग्स आई कुड डू इफ़ आई ट्राई. अगर मैं ट्राई करूँगा कुछ करने की, काम करने की, तो मैं कर सकता हूँ. लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं वो नहीं करने देखते. तो वो बच्चा कह रहा है, इफ़ दे गिव मी ए चांस, अगर मुझे एक चांस दोगे ना तो मैं वो कर सकता हूँ. चलिए, उसके बाद क्या होता है? बट nobody knows that I am really a giant inside. लेकिन nobody knows यानी कि कोई भी ये नहीं जानता कि I am really a giant. giant means, giant का मीनिंग क्या होता है? कि बड़ा, कि बहुत बड़ा हूँ मैं. इनसाइड यानी कि अंदर से मैं बहुत बड़ा हूँ. लेकिन ये बात तो किसी को पता भी नहीं है, है ना. Nobody knows. किसी को भी नहीं पता है कि मैं अंदर से तो बहुत सा बड़ा हूँ, है ना. सो ये जो पोएम है ना, ये लिखी है इरेन येट्स ने. सो नाउ लेट्स रिसाइट दिस पोएम. There are lots of things they won't let me do. I am not big enough yet, they say. So I patiently wait till I am all grown up, and I will show them all one day. I could show them now if they gave me the chance. There are things I could do if I tried. But nobody knows.
नो, nobody knows that I am really a giant inside. है ना. सो दिस इज़ द पोएम डोंट टेल. ये एक पोएम है बच्चे के बारे में जो अंदर से अपने आप को बहुत बड़ा समझता है. वो कहता है आई एम रियली जायंट, मैं अंदर बहुत बड़ा हूँ. लेकिन जो बड़े होते हैं ना पेरेंट्स, वो समझते हैं कि मैं अभी छोटा हूँ, इसलिए वो कहते हैं तुम अभी बड़े नहीं हुए हो, है ना. लेकिन बच्चा कहता है कि अगर वो मुझे एक चांस देना तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, मैं उन्हें बता सकता हूँ कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अंदर से इनसाइड आई एम अ रियली जायंट. वो कहता है कि मैं अंदर से तो बहुत बड़ा आदमी हूँ. लेकिन नोबडी नोज, कोई ये जानता ही नहीं है ना. सो दिस इज अ पोएम. चलिए देखते हैं आज हमने कौन से न्यू वर्ड सीखे. इनफ. इनफ मीन्स एज मच और एज मैनी एज यू वॉन्ट. आपको जितना चाहिए उतना, दैट मीन्स इनफ, जितना आवश्यक हो उतना. चांस. चांस का मीनिंग होता है एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर देना, एक चांस देना. जायंट. जायंट का मीनिंग होता है एन एक्सट्रीमली लार्ज स्ट्रॉन्ग पर्सन, बड़े आकार का शक्तिशाली व्यक्ति. पेशेंट मीन्स एबल टू स्टे काम, यानी कि धैर्यशाली, कि जिसके अंदर धीरज हो, वैसा व्यक्ति. ओके, दैट मीन्स पेशेंट का मीनिंग होता है एबल टू स्टे काम. दूसरा भी मीनिंग पेशेंट का होता है कि जो दर्दी होता है वो. लेकिन यहाँ पर इस पोएम में इस पेशेंट का मीनिंग होता है पेशेंस, कि एबल टू स्टे काम, शांत रहना, धैर्यशाली.